था। जैक को डीमन वुल्फ और ड्रैगन क्रॉसबो बनाने के लिए रिफाइंड आयरन की जरूरत थी और रिफाइंड आयरन को हासिल करने के लिए जैक एक माइन में पहुंच चुका था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम जैक को उसी माइन के अंदर रिफाइंड आयरन की खुदाई करते हुए देखते हैं और जैक रिफाइंड आयरन के एक पीस को उठाते हुए कहता है, मुझे रिफाइंड आयरन के 15 पीसेस निकालते ही इतना ज्यादा टाइम लग गया, मैं तो इसी में थक चुका हूँ। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक को डीमन वुल्फ दिखाती है और डीमन वुल्फ को देखकर जैक उसके मैकेनिज्म को बनाने के लिए उसके ऊपर क्लिक कर देता है और जैसे ही जैक क्लिक करता है एक डीमन वुल्फ का मैकेनिज्म क्रिएट होने लगता है और देखते ही देखते एक डीमन वुल्फ तैयार हो गया था। उस डीमन वुल्फ को देखते हुए जैक कहता है, ये तो वाकई बहुत अमेजिंग है, मुझे और ज्यादा रिफाइंड आयरन हासिल करना होगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा डीमन वुल्फ बना पाऊं। और ये कहकर जैक एक बार फिर से रिफाइंड आयरन की माइनिंग करने लगता है और माइनिंग करते हुए जैक कहता है, अगली बार जब मैं टियान मोसेट के लोगों से मिलूंगा तो इन डीमन वुल्फ की मदद से कम मैं उनसे फाइट तो कर पाऊंगा। जैक माइन में खुदाई कर ही रहा था कि तभी जैक को वहाँ पे किसी के आने का एहसास होता है। ये एहसास होते ही जैक खुद से कहता है, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। और ये कहकर जैक अपने ख्यालों में खो गया था, जहाँ जैक उसका पीछा कर रहे कल्टीवेटर से कहता है, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप बाहर आ जाओ। जैक की ये बात सुन के एक कल्टीवेटर अपने हाथ में तलवार लिए हुए जैक के सामने आ जाता है और वो जैक से कहता है, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे। और ये कहकर उस कल्टीवेटर ने अपनी तलवार से जैक पे अटैक कर दिया था, पर उसका कोई भी अटैक जैक को छू भी नहीं पाता और जैक उसे किक मार देता है जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। और उसके बाद जैक अपने डीमन वुल्फ को समन करता है जिससे जैक उस कल्टीवेटर पे अटैक कर देता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जैक ये सब अपने ख्यालों में खोए हुए सोच रहा है। उसके बाद जैक उस कल्टीवेटर के पास जाकर उससे पूछता है, मेरा पीछा करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? जिसपे वो कल्टीवेटर जैक से कहता है, तुम उसका नाम मुझसे कभी नहीं बुलवा पाओगे। और ये कहकर वो कल्टीवेटर खुद को सेक्रीफाइस करने वाला था, पर तभी जैक उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसे कहता है, ओहो, तो तुम खुद ही खुद को मारने वाले थे, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से थोड़ी मरने दूंगा। और तभी जैक की सिस्टम उसे वापस प्रेजेंट में ले आती है, जहाँ जैक ये सब सोच के ही बहुत ज्यादा खुश हो गया था। ये देखकर जैक की सिस्टम उससे कहती है, मास्टर प्लीज ड्रीम देखना बंद करें। सिस्टम की ये बात सुन के जैक भी वापस अपने होश में आ जाता है और वो सिस्टम पे गुस्सा करते हुए कहता है, तुम ये अपनी बड़ी सी जबान बंद रखो। और ये कहकर जैक उस कल्टीवेटर को बाहर आने के लिए कहता है जो उसका पीछा कर रहा था। जैक की ये बात सुन के वो कल्टीवेटर वहाँ से भागने लगता है और वो भागते भागते खुद ही गिर जाता है। ये देख के जैक की उम्मीदों पे पानी फिर गया था, क्योंकि उसे लग रहा था यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा उसने अपने ख्यालों में सोचा था। पर तभी जैक खुद को दिलासा देते हुए वेव लाइक स्ट्राइड स्किल का यूज करके काफी तेजी से भागता हुआ उस कल्टीवेटर के सामने पहुंच गया था। उसके पास पहुंचकर जैक उसे किक मारते हुए कहता है, तुम भाग क्यों रहे थे? जिसपे वो कल्टीवेटर जैक को सीधा सीधा बता देता है कि लियू युआन ने मुझे तुम्हारा पीछा करने के लिए कहा था। यहाँ पे एक बार फिर से जैक की उम्मीदों पे पानी फिर गया था, क्योंकि जैक ने सोचा था कि मैं इस कल्टीवेटर को टॉर्चर करते हुए इससे नाम उगलवाऊंगा, पर वो कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा डरपोक था। वो जैक को सारी बात बताते हुए कहता है, लियू युआन ने जाओ जियान के साथ हाथ मिलाया है तुम्हें और चुवेन को पकड़ने के लिए। जाओ जियान के बारे में मैं आपको बता दूं, जाओ जियान जियान सेट का एक कोर डिसाइबल है। उस लड़के की ये बात सुन के जैक सीरियस हो गया था और वो खुद से ही कहता है, इसका मतलब है कि चुवेन खतरे में है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ हम चुवेन को भी उसी माइन के अंदर देखते हैं, जहाँ उसके साथ 2 लड़कियां और एक लड़का था और वही लड़का जाओ जियान था जो की पल्स रियलम के 6 लेवल पे था। वो चुवेन को रिफाइंड आयरन की लालच देकर इस माइन में ले आया था और तभी जाओ जियान चुवेन से कहता है, इस माइन के अंदर काफी मात्रा में रिफाइंड आयरन मौजूद है। तभी एक लड़की जिसका नाम वनर था जो की पल्स रियलम के 1st लेवल पे थी, वो चुवेन से कहती है, तुम परेशान ना हो, हम जरूर रिफाइंड आयरन को हासिल कर लेंगे और उस रिफाइंड आयरन की मदद से उसे मोटल कैनन को ठीक करेंगे। तभी एक दूसरी लड़की जिसका नाम शी योन था जो की पल्स रियलम के 3rd लेवल पे थी, वो भी चुवेन को दिलासा देती हुई कहती है, हाँ तुम परेशान ना हो, इमोर्टल कैनन को ठीक करने में पेंगलाई सेक्ट और मो सेक्ट भी तुम्हारी मदद करेंगे। जिसपे चुवेन कहती है, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं यहाँ पे बस अपना बेस्ट दे सकती हूँ, पर मुझे डर है कि अगर हम रिफाइंड आयरन को हासिल कर भी ले फिर भी हम इमोर्टल कैनन को फिक्स नहीं कर पाएंगे। और ये कहकर चुवेन उन्हें बताती है कि इमोर्टल कैनन के ऊपर जो एरे है वो फेल हो गया है, उसकी पावर अब पहले जैसी नहीं रही, मेरे फादर और एल्डर्स भी इसको फिक्स करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। जिसपे शी योन चुवेन से कहती है, तुम फिक्र ना करो, चेन फेन कल तक यहाँ पहुंच जाएगा, उसके पास मैग्नीशियम का बहुत हाई टैलेंट है और मुझे लगता है वो उस इमोर्टल कैनन को इजीली फिक्स कर देगा। ये सुन के चुवेन खामोश हो जाती है और वो माइन में आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक उस लड़के से पूछता है, वो लोग कहाँ हैं, जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। जैक की ये बात सुन के वो लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो जैक को एक मैप देते हुए कहता है, ये मेरा मैप है जो मुझे लियू युआन ने दिया था, तुम इसकी मदद से उन्हें ढूंढ सकते हो, मुझे बस तुम्हें वहाँ लाने के लिए कहा गया था। और चुवेन को वहाँ लाने की जिम्मेदारी जाओ जियान की थी। जैक उस मैप को लेते हुए अपनी सिस्टम को दे देता है और सिस्टम जैक को माइन का मैप हासिल करने के लिए कांग्रेचुलेशन कहती है। और तभी वो लड़का जैक से कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया है, अब प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और ये कहकर वो जैक के सामने झुक जाता है। ये देखकर जैक उसे छोड़ देता है और जैक खुद से ही कहता है, मुझे लगता है अब मेरा कमाल दिखाने का टाइम आ गया है। और ये कहकर जैक सिस्टम से पूछता है, सिस्टम क्या तुम्हारे पास कोई ग्रुप अटैक स्किल है? और उसके बाद हम जैक को वहाँ पे एक ट्रैप बिछाते हुए देखते हैं जो उसी सिस्टम की तरफ
तरफ से मिला था। ट्रैप बिछाने के बाद जैक सिस्टम से कहता है मुझे उन लोगों की लोकेशन दिखाओ, और जैक के ऐसा कहते ही सिस्टम में एक नेविगेशन ओपन हो जाता है और उस नेविगेशन को देखते हुए जैक काफी तेजी से भागकर लियो युआन की तरफ जाने लगता है और जैक की सिस्टम उसे बताती है कि लियो युआन हमसे 1.8 किलोमीटर दूर है। अगले सीन में हम चूएन के ग्रुप को देखते हैं जो लियो युआन वाली जगह पे पहुंच चुके थे और लियो युआन को वहां देखते हुए चूएन कहती है ये यहाँ क्या कर रहा है, और तभी लियो युआन के डिसाइबल्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर चूएन समेत बाकी दोनों लड़कियां भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तभी जाओ जियान लियो युआन के पास जाते हुए उससे कहता है मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ, मेरा सामान कहाँ है जो तुम मुझे इन्हें यहाँ लाने के बदले में देने वाले थे। ये सुन के लियो युआन जाओ जियान की तरफ एक पोटली फेंकता है जिसके अंदर एक मोटल हर्ब थी और लियो युआन जाओ जियान से कहता है जाओ जियान तुम जियान इंसेक्ट के एक इमीडिएट डिसाइबल हो, फिर भी तुम्हें एक मोटल हर्ब खुद से ही ढूंढनी पड़ी। इसका मतलब है जियान इंसेक्ट के लीडर के बारे में जो रूमर्स हैं वो सच है कि वो अपने डिसाइबल्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। पर जाओ जियान उसे कोई जवाब दिए बगैर एक तरफ जाके चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसके बाद लियो युआन आगे आते हुए उन दोनों लड़कियों से कहता है तुम दोनों मो सेक्ट से हो, मैंने ठीक कहा ना, तुम दोनों भी बहुत खूबसूरत हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे 3 ब्यूटीज एक साथ मिल गई। ये सुन के वनर लियो युआन से कहती है तुम हमसे क्या चाहते हो। वहीं शीयोन जाओ जियान से कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया लड़के हो। और चूएन भी गुस्सा करते हुए जाओ जियान से कहती है अगर तुमने जियान युनसेट को धोखा देने की कोशिश की तो मेरे फादर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चूएन की बात सुन के लियो युआन हंसते हुए चूएन से कहता है जियान युनसेट पहले खुद को तो प्रोटेक्ट कर ले, और तुम्हारे फादर जैसे एक बुज़दिल आदमी भला हमारे लियो जियान सेट से कैसे पंगा ले सकता है। और लियो युआन के ऐसा कहते ही वहाँ पे मौजूद लियो जियान के सभी डिसाइबल्स उन तीनों लड़कियों के क्लोज आने लगते हैं और तभी हम जैक को देखते हैं जो काफी तेजी से भागता हुआ आकर अपने ड्रैगन क्रॉस बो से उन सभी पे अटैक कर देता है और वो तीनों लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सामने खड़ा हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक उन तीनों लड़कियों को लियो युआन से कैसे बचाता है। अब ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था लियो युआन और उसके साथियों ने मिस चूएन और उसके साथ आई हुई 2 लड़कियों को घेर लिया था, पर तभी वहां पे शेन आकर अपनी ड्रैगन क्रॉस बो से लियो युआन और उसके साथियों पे अटैक कर देता है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ लियो युआन के सभी साथी जैक के अटैक की वजह से नीचे जमीन पे गिरे हुए थे। ये देखकर जैक अपनी ड्रैगन क्रॉस बो को देखते हुए कहता है ये तो वाकई कमाल का वेपन है, और ये कहकर जैक अपनी ड्रैगन क्रॉस बो से लियो युआन पे अटैक करते हुए कहता है मैं अब तुमसे और ज्यादा खेलना नहीं चाहता, और लियो युआन पे अटैक करके जैक तीनों लड़कियों को लेकर वहां से भागने लगता है। ये देखकर लियो युआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने साथियों को जैक को पकड़ने के लिए कहता है। ये सुन के लियो युआन के सभी साथी जैक का पीछा करने लगते हैं। तभी लियो युआन जाओ जियान की तरफ जाते हुए उससे कहता है अगर ये मैटर बाहर निकल गया तो हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये सुन के जाओ जियान लियो युआन से कहता है मैं उन दोनों को तुम्हारे लिए पकड़ लाऊंगा, पर उसके बदले तुम्हें मुझे एक 300 ईयर्स ओल्ड इमोर्टल हर्ब देनी होगी। ये सुन के लियो युआन भी इसके लिए मान जाता है। डील डन होने के बाद वो दोनों भी जैक और मिस चूएन के पीछे चले जाते हैं। अगले सीन में हम जैक, मिस चूएन और उन दोनों लड़कियों को भागते हुए देखते हैं जहां लियो युआन के साथ ही उनका पीछा कर रहे थे। तभी जैक एक बार फिर से अपनी ड्रैगन क्रॉसबो से उन पे अटैक कर देता है, जिससे थोड़ी देर के लिए वो वहीं रुक जाते हैं। पर तभी भागते भागते मिस चूएन का पाँव एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी जैक जाकर उसे पकड़ लेता है। उसके बाद जैक चूएन को अपनी गोद में उठाकर भागने लगता है और वो भागते हुए उन दोनों लड़कियों से कहता है जल्दी जल्दी भागो यहाँ से, क्योंकि मेरे ड्रैगन क्रॉसबो की तीर खत्म हो गए हैं। वही लियो युआन अपने साथियों से कहता है जल्दी से इन लोगों को पकड़ो, वरना मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम जैक और उन तीनों लड़कियों को देखते हैं जो लियो युआन और उसके साथियों को चकमा देकर एक सेफ जगह पे पहुंच चुके थे। वहां पहुंच के जैक मिस चूएन को नीचे एक पत्थर पे बिठा देता है और जैक अपनी कमर पकड़ते हुए कहता है ओह नो, मेरी तो कमर ही टूट गई। चूएन तुम क्या खाती हो, तुम इतनी ज्यादा भारी क्यों हो। ये सुन के चूएन जैक को डांटते हुए कहती है अपनी बकवास बंद करो। तभी शीयुन जैक से कहती है लियो युआन और उसके साथी कभी भी हम तक पहुंच जाएंगे, इसलिए हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये सुन के चूएन कहती है ये सब मेरी गलती है, अगर मेरे पाँव में चोट ना आई होती तो हमें यहाँ नहीं रुकना पड़ता। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है मास्टर, आपको अपना टास्क याद है जिसमें आपको मिस चूएन के साथ हुई सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना था, और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही मौका है ये टास्क पूरा करने के लिए। जिस पे जैक अपनी सिस्टम से कहता है क्या तुम 1 मिनट रुकोगी, मुझे कुछ सोचने तो दो। पर तभी वो सिस्टम जैक से कहती है मैं आपको एंसेस्टर की एक सीक्रेट
सीक्रेट टेक्निक सिखा सकती हूँ जिससे आप पाँव में लगी चोटों को इजीली ठीक कर सकते हैं। इस सीक्रेट टेक्निक की ओरिजिनल प्राइस 300 पॉइंट्स है, पर अगर आप मेरी बात मानकर ये टास्क पूरा करने का प्रॉमिस करते हैं तो आपको मैं ये सीक्रेट टेक्निक सिर्फ 30 पॉइंट्स में दे दूंगी। और ये कहकर सिस्टम की नौटंकी एक बार फिर से शुरू हो जाती है और वो बार बार अनाउंसमेंट करने लगती है कि ये ऑफर कुछ ही समय के लिए है, इसलिए जल्द से जल्द इस ऑफर से फायदा उठाएं। अब पता नहीं सिस्टम ये क्यों चाहती है कि जैक और चूवैन के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए। क्या सिस्टम जैक और चूवैन को आपस में मिलाना चाहती है? ये तो अब हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। सिस्टम की ये ऑफर सुन के जैक कहता है, इस स्टूपिड टेक्निक की प्राइस 30 पॉइंट्स है, तुम तो मुझे लूट रही हो। ये टेक्निक अपनी प्राइस के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पर जैक को समझ आ गई थी कि सीक्रेट टेक्निक को सीखने के अलावा उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए जैक उस सीक्रेट टेक्निक को सिस्टम से बाय करते हुए सीख लेता है। और उसके बाद जैक चूवैन के पास जाकर उसका पाँव पकड़ लेता है। ये देखकर चूवैन जैक से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिसपे जैक उस सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए चूवैन के पाँव पे मसाज करने लगता है और चूवैन से कहता है, चूवैन तुम्हारा पाँव बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है और अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा तो फिर भला तुम कैसे भागोगी? और अब तो मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा तुम्हें उठाकर भाग पाऊं। जैक की ये बात सुन के चूवैन दिल ही दिल में जैक से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और ये देखकर शी यून और वनर भी स्माइल करने लगती है। लेकिन तभी लियू युआन के साथी वहाँ पहुंच चुके थे और वो भागकर जैक के ग्रुप के पास आने लगते हैं। ये देखकर शी यून कहती है, वो लोग तो यहाँ पहुंच जाए। तभी वनर चूवैन से कहती है, चूवैन अब हम क्या करें? ये सुन के चूवैन जैक से कहती है, जैक तुम लोग मुझे यहीं अकेला छोड़कर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना मेरे साथ साथ तुम लोग भी मुसीबत में पड़ जाओगे। पर जैक चूवैन की बात को इग्नोर करते हुए उसके पाँव पे मसाज करता रहता है। वहीं लियू युआन के साथी उनके बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुके थे और तभी लियू युआन जैक से कहता है, जैक अब तुम लोग यहाँ से बच के कहाँ जाओगे? और ये कहकर लियू युआन काफी तेजी से भागकर जैक की तरफ आने लगता है। ये देखकर शी यून और वनर दोनों बहुत ही ज्यादा डर गई थी। पर जैसे ही लियू युआन और उसके साथी जैक के ग्रुप के करीब पहुंचते हैं तो वो सभी एक फॉर्मेशन में फंस जाते हैं। ये देखकर जैक स्माइल करते हुए कहता है, मैं कब से इसी का तो इंतजार कर रहा था। और तभी वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी जिसकी वजह से उसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और लियू युआन के साथ साथ उसके सभी साथी उस ब्लास्ट की चपेट में आ जाते हैं और वो सभी इधर उधर जाके गिरते हैं। उस फॉर्मेशन को देखकर शी यून समझ जाती है कि ये सारा जैक का ही प्लान था और वो स्माइल करते हुए जैक से कहती है, जैक ये ट्रैप तुमने ही बिछाया था ना इन सबको अपने जाल में फंसाने के लिए? तो मैं आपको बता दूं ये सारा जैक का ही प्लान था, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था जहाँ जैक अपनी सिस्टम से ग्रुप अटैक स्किल के बारे में पूछ रहा था, जिसपे जैक की सिस्टम उसे बताती है कि मैं आपको सजेस्ट करती हूँ फ्लेम इंजेक्शन फॉर्मेशन का यूज करें और फ्लेम इंजेक्शन ट्रैप फॉर्मेशन को बनाने के लिए रिफाइंड आयरन के एक पीस की जरूरत पड़ेगी और उसी के साथ ये फॉर्मेशन सिर्फ की पल्स रियलम के कल्टीवेटर्स पे ही काम करेगी। सिस्टम की ये बात सुन के जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो खुद से ही कहता है, मैं ऐसी ही कोई स्किल तो ढूंढ रहा था। और उसके बाद हम जैक को देखते हैं जो एक जगह पे बैठकर वही ट्रैप फॉर्मेशन बिछा रहा था और उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ उस ट्रैप फॉर्मेशन में अभी भी एक के बाद एक कई सारे ब्लास्ट हो रहे थे। ये फॉर्मेशन वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल थी। उसके बाद हम लियू युआन और उसके साथियों को देखते हैं जो इधर उधर पड़े हुए थे और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब ये सारा सीन देखकर शी यून जैक का सारा प्लान समझ गई थी और वो जैक से कहती है, तो तुम जानबूझ के यहाँ रुके थे ताकि लियू युआन और उसके सभी साथी तुम्हारी ट्रैप फॉर्मेशन में फंस जाए। और ये सुन के वनर भी जैक की तारीफ करते हुए उससे कहती है, मिस्टर जैक आप तो वाकई बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। वहीं ये सारी बात सुन के चूवैन भी अपने मन में सोचती है कि मैंने आज तक कभी भी जैक के साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं किया, पर इसने फिर भी मेरी पिछली सारी गलतियों को माफ करते हुए ये मेरी जान बचाने के लिए यहाँ आया। ये वाकई दिल का बहुत अच्छा लड़का है। और ये कहकर चूवैन जैक से कहती है, जैक मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी थी। और चूवैन की ये बात सुनते ही जैक की सिस्टम उसके सामने ओपन होते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने चूवैन के साथ हुई पिछली सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करके ये टास्क पूरा कर लिया है और इसके रिवार्ड में आपको सिस्टम की तरफ से एक मैकेनिज्म का फोल्डिंग बेंच मिलता है और उसी के साथ आपने वनर, शी यून और चूवैन की वॉरशिप को भी हासिल किया है जिसके रिवार्ड में आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। ये सुन के जैक के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और उसके बाद जैक एंसेस्टर की सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए चूवैन के पाँव को भी ठीक कर देता है और वो चूवैन से कहता है, लो मैंने तुम्हारे पाँव को ठीक कर दिया, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, पर अब तुम्हें कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया और अब तुम कहीं ऐसा तो नहीं कहोगी कि जैक मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। ये सुन के वनर और शी यून का मुंह भी खुला का खुला रह गया था और ये समझ नहीं आ रही थी कि जैक ये सब क्या बोल रहा है। पर जैक की ये बात सुन के चूवैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने उसी पाँव से जैक को एक एक मार देती है जिससे जैक उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है और चूवैन जैक से कहती है, मेरे साथ ऐसे बकवास मत किया करो। पर वनर चूवैन की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी और वो चूवैन से कहती है, चूवैन तुम्हारी पावर तो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस पे चूवैन कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे भी मेरी कल्टीवेशन पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए जैक को बताती है ज़ॉम्बी किंग वाली जगह ओपन हो गई है और वो जैक को कांग्रेचुलेशन कहते हुए बताती है कि उस जगह के ओपन होते ही एक हिडन टास्क आया है।
आपको ज़ॉम्बी किंग को मारना होगा और उसके रिवार्ड में आपको एक लार्ज ट्रैप डायग्राम दी जाएगी जिसका नाम हेवन एंड अर्थ कोलैप्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी चूएन खड़े होते हुए जैक से कहती है, जैक अब तुम यहाँ पे किसका इंतजार कर रहे हो, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चूएन की ये बात सुन के जैक चूएन को एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ से इस माइन से बाहर जा सकते हो और मुझे अभी इस माइन के अंदर थोड़ा काम है, तो मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। ये सुन के चूएन परेशान होते हुए कहती है, क्या कहा तुमने, तुम हमारे साथ नहीं आ रहे, कहीं तुम इस माइन के डीप में जाने का तो नहीं सोच रहे। ये सुन के शीयोन भी जैक से कहती है, मिस्टर जैक ऐसा ना करे, वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुन के जैक कहता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, अब तुम लोग जल्दी से यहाँ से जाओ। और ये कहकर जैक वहाँ से एक तरफ बढ़ जाता है ज़ॉम्बी किंग को मारने के लिए। ज़ॉम्बी किंग के बारे में मैं आपको बता दूं, ज़ॉम्बी किंग असल में जनरल टियान मो ही है और ज़ॉम्बी किंग को इस माइन के डीप में कैद किया गया था और अपने टास्क को पूरा करने के लिए जैक को उसी तरफ जाना पड़ रहा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक ज़ॉम्बी किंग को कैसे मारता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक मिस चूएन और उसके साथ आई हुई दोनों लड़कियों को उस माइन से बाहर भेज देता है और जैक खुद ज़ॉम्बी किंग को मारने के लिए डीप माइन की तरफ बढ़ जाता है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां जैक उस माइन में आगे बढ़ता जा रहा था और चलते चलते जैक अपनी सिस्टम से कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो, तुम इतनी देर से मुझे चलाई जा रही हो पर अभी तक तुम्हें ज़ॉम्बी किंग नहीं मिला। जिसपे जैक की सिस्टम उसे बताती है कि यहाँ पे सिग्नल बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए आप किसी ओपन एरिया में जाएं, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। सिस्टम की ये बात सुन के जैक किसी ओपन एरिया को ढूंढने के लिए एक तरफ बढ़ जाता है और जैसे ही जैक थोड़ा आगे जाता है उसे पीछे से किसी के आने की आहट महसूस होती है, पर जैक उसे अपना वहम समझकर वहां से आगे बढ़ने लगता है। पर तभी जमीन से कुछ ज़ॉम्बीज निकलते हैं जो जैक पे अटैक कर देते हैं। उन ज़ॉम्बीज को अपने सामने देखकर जैक काफी ज्यादा डर गया था और तभी जैक की सिस्टम ओपन होती है, जो खुद भी काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो जैक से कहती है, मास्टर आप पीछे क्यों हट रहे हैं, क्या आप ये टास्क पूरा नहीं करना चाहते। सिस्टम की ये बात सुन के जैक सिस्टम से कहता है, जब से तुमने खुद को अपग्रेड किया है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लग गई, अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा डर लग रहा है तो चली जाओ यहाँ से। ये सुन के जैक की सिस्टम उससे कहती है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप डीमन वुल्फ को समन करें। जिसपे जैक अपनी सिस्टम से कहता है, मुझे तुम्हारे सजेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे कब क्या करना है। और ये कहकर जैक वहाँ पे 2 डीमन वुल्फ को समन करता है और जैक उन डीमन वुल्फ की मदद से उन ज़ॉम्बीज पे अटैक कर देता है। अगले सीन में हम उसी सील को देखते हैं जहाँ ज़ॉम्बी किंग कैद था और तभी टियान मो सेक्ट के 2 एल्डर्स उस सील को तोड़ देते हैं। उस सील को तोड़कर वो दोनों एक गेट से होते हुए अंदर चले जाते हैं जहाँ ज़ॉम्बी किंग कैद था। वो जगह देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। तभी टियानमो सेक्ट के एक एल्डर जिसका नाम एल्डर गोंग था, जो कि पल्स रियलम के लास्ट स्टेज पे था, वो जनरल टियानमो जो कि अब एक ज़ॉम्बी किंग था, वो उसे देखते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, जनरल टियानमो पिछले कई सालों से यहाँ पे कैद है। उसके बाद हमें ज़ॉम्बी किंग को दिखाया जाता है जिसकी कल्टीवेशन लेवल 7 पल्स रियलम की थी और एल्डर गोंग ज़ॉम्बी किंग को देखते हुए कहता है, अभी तक जनरल टियानमो की कल्टीवेशन पहले की तरह ही है। ये सुन के टियानमो सेक्ट का लीडर आगे जाकर उस सील को देखते हुए कहता है, ये सील पिछले हजारों सालों से यहाँ पे लगी हुई है लेकिन आज भी ये पहले की तरह ही पावरफुल है। जिसपे एल्डर गोंग सेक्ट लीडर से कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज भी इस सील के डिफेंस को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इवन बीस्ट किंग मर गया है लेकिन अभी भी इस सील की पावर बिल्कुल भी कम नहीं हुई और इस सील को तोड़े बगैर जनरल टियानमो को यहाँ से बाहर निकालने का और कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुन के एल्डर गोंग कहता है, उन लोगों ने जनरल टियानमो को इस सील के अंदर कैद तो कर दिया था पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि ज़ॉम्बी किंग बनने के बाद जनरल टियानमो ने एक कोर पर रिड्यूस की थी और वो कोर एक बहुत ही खास ट्रेजर है कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, और अगर हमने उस कोर को हासिल कर लिया तो इस दुनिया पे एक बार फिर से टियानमो सेक्ट का राज होगा। ये सुन के सेक्ट लीडर एल्डर गोंग से कहता है, तुम जितना जल्दी हो सके उस कोर को हासिल करो और यहाँ से निकल जाओ। सेक्ट लीडर की ये बात सुन के एल्डर गोंग भी हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद एल्डर गोंग एक स्टोन के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक उस सील पे करता है और एल्डर गोंग के इस अटैक की वजह से वो सील पूरी काली पड़ गई थी और उस सील का असर भी कुछ देर के लिए खत्म हो गया था। और वो सेक्ट लीडर को बताता है कि मैंने कुछ देर के लिए इस फॉर्मेशन की पावर को ब्लॉक कर दिया है पर मैं ऐसा सिर्फ थोड़ी देर तक ही कर सकता हूँ, आप जल्दी से जाकर ज़ॉम्बी किंग से वो कोर हासिल कर ले। ये सुन के सेक्ट लीडर ज़ॉम्बी किंग की कोर को ऑब्जर्व करने लगता है और ये देखकर एल्डर गोंग सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर आप होशियार रहना, क्योंकि अगर एक बार ज़ॉम्बी किंग उठ गया तो जो भी उसके पास जाएगा वो उस पर अटैक कर देगा। ये सुन के सेक्ट लीडर काफी सावधानी से उस कोर की पावर को ऑब्जर्व करने लगता है और वो कोर बाहर आने ही वाली थी कि तभी ज़ॉम्बी किंग उठ जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम जैक को देखते हैं जहाँ जैक के दोनों डीमन वुल्फ ने वहाँ पे मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को मार दिया था।
ये देखकर जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने सेकंड लेवल की बहुत सारी कोर्स को हासिल किया है और उसी के साथ आपने बहुत सारा रिफाइंड आयरन भी हासिल किया है। ये सुन के जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि जैक जिस मकसद के लिए इस माइन में आया था, जैक का वो मकसद पूरा हो गया था। अब बस उसे सिस्टम का टास्क पूरा करना था। और तभी वो दोनों डीमन वुल्फ जैक के पाँव को सहलाने लगते हैं। ये देखकर जैक कहता है, क्या ये दोनों डीमन वुल्फ पागल हो गए हैं? और तभी जैक को वहाँ पे ज़ॉम्बी किंग के रोर करने की आवाज सुनाई देती है। ये सुन के जैक काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और उसने दोनों डीमन वुल्फ को वापस भेज दिया था। उसके बाद जैक उसी तरफ बढ़ जाता है जहाँ से उसे ज़ॉम्बी किंग के रोर करने की आवाज सुनाई दी थी। अगले सीन में हम जैक को उसी ज़ॉम्बी किंग वाली जगह पे देखते हैं, जहाँ जैक छुपकर ज़ॉम्बी किंग को देखने लगता है। और तभी जैक की नजर टियानमो सेट के लीडर पे पड़ती है और उसे देखते हुए जैक कहता है, अब ये कौन लोग हैं जो यहाँ पे आके फाइट कर रहे हैं? तभी जैक की सिस्टम उसे ज़ॉम्बी किंग के बारे में बताती है और ये देखकर जैक को पता चल जाता है कि उन दोनों में से एक ज़ॉम्बी किंग है। और ज़ॉम्बी किंग को देखकर जैक हैरान होते हुए कहता है कि ये सील से बाहर कैसे आया? क्या बीस्ट किंग के मर जाने की वजह से? ये खुद ही वो सील तोड़ के बाहर तो नहीं आ गया? मुझे लगता है बीस्ट किंग के मर जाने की वजह से बहुत सारी अच्छी चीजें अब खत्म हो जाएंगी। वहीं ज़ॉम्बी किंग एक के बाद एक अपनी बड़ी सी तलवार से सेक लीडर पे अटैक करने लगता है। वहीं सेक लीडर भी उन अटैक से बचते हुए ज़ॉम्बी किंग पे अटैक करने लगता है और उन दोनों के दरमियान हमें एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। तभी ज़ॉम्बी किंग वहाँ पे मौजूद एक बड़े से पिलर को उठाकर सेक लीडर की तरफ फेंक देता है, पर सेक लीडर उस अटैक से बचते हुए ज़ॉम्बी किंग पे जाकर अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे ज़ॉम्बी किंग उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। अब ज़ॉम्बी किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और ज़ॉम्बी किंग के चिल्लाने की वजह से वहाँ पे ज़ॉम्बीज की एक सेना इकट्ठा होने लगती है, जो चारों तरफ से सेक लीडर को घेरते हुए उस पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर सेक लीडर उनके साथ लड़ने की कोशिश करता है, पर वो लोग तादाद में बहुत ही ज्यादा थे। वो ज़ॉम्बी सेक लीडर को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से सेक लीडर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। और इस मौके का फायदा उठाते हुए ज़ॉम्बी किंग अपनी तलवार से एक बहुत ही पावरफुल अटैक सेक लीडर पे कर देता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर ज़ॉम्बी किंग खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने सेक लीडर को खत्म कर दिया है। पर सेक लीडर भी कम पावरफुल नहीं था, उसने अपने आगे शील्ड लगाकर खुद को बचा लिया था। और अब सेक लीडर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए ऊपर हवा में उठ जाता है और वो अपनी ब्लैक पावर्स का यूज करते हुए लाइटिंग ड्रैगन को समन करता है। और सेक लीडर उस लाइटिंग ड्रैगन से ज़ॉम्बी किंग की सेना पे अटैक कर देता है। और ज़ॉम्बी किंग की सेना सेक लीडर के इस एक अटैक से ही खत्म हो गई थी। और इससे हमें पता चलता है कि सेक लीडर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सेक लीडर और ज़ॉम्बी किंग में से कौन जीतता है, और क्या जैक ज़ॉम्बी किंग को मारने का अपना टास्क पूरा कर पाएगा या नहीं। ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सेक लीडर ने लाइटिंग ड्रैगन के सिर्फ एक अटैक से ही ज़ॉम्बी किंग और उसकी सेना को खत्म कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां सेक लीडर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। और तभी इस बात का फायदा उठा के एल्डर गोंग अपने ही सेक लीडर को धोखा देते हुए उस पे अटैक कर देता है, जिससे सेक लीडर के फेस पे लगा हुआ मास्क हट जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सेक लीडर एक आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी, जिसका नाम गोंग वुजी था, जो कि हेवन पल्स रियलम में थी। ये देखकर एल्डर गोंग हंसते हुए कहता है, तो तुम एक औरत हो? मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे सेट की लीडर एक औरत होगी। ये सुन के वुजी एल्डर गोंग को खुद से दूर करते हुए उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे अटैक करने की? जिसपे एल्डर गोंग वुजी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब टियानमो सेट के लिए कर रहा था? नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे ज़ॉम्बी किंग की कोर को हासिल करने के लिए आया था। और ये कहकर उसने वुजी को गले से पकड़कर ऊपर उठा लिया था, जिसपे वुजी एल्डर गोंग से कहती है, अगर तुमने मुझे हट करने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारा क्या हाल होगा। वहीं जैक ये सब जूस पीते हुए मजे से देख रहा था और वो कहता है, अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो ये आदमी इस लड़की को मार देगा। और ये कहकर जैक अपनी सिस्टम से पूछता है, क्या मैं डीमन वुल्फ का यूज करके इस आदमी को मार सकता हूँ? जिसपे सिस्टम जैक से कहती है, अगर आप ड्रैगन क्रॉसबो में बीस्ट को असेंबल करें तो फिर शायद आप जीत जाए। ये सुन के जैक अपनी सिस्टम से पूछता है कि मेरे जीतने के कितने चांसेस हैं, जिसपे सिस्टम जैक को बताती है कि आपके जीतने के चांसेस 0.01% हैं। सिस्टम की ये बात सुन के जैक सिस्टम से कहता है, तो तुम सीधा सीधा क्यों नहीं कह देती कि मैं उस आदमी से नहीं जीत सकता? वहीं एल्डर गोंग अब वुजी को मारने ही वाला था। ये देख के जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, नहीं, मैं बस यहाँ खड़ी रहकर उस लड़की को मरते हुए नहीं देख सकता। और ये कहकर जैक डीमन वुल्फ के साथ मिलकर एल्डर गोंग पे अटैक कर देता है। और ये देखकर एल्डर गोंग भी वुजी को छोड़ते हुए जैक पे अटैक कर देता है। और उन दोनों के दरमियान हमें एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। तभी एल्डर गोंग अपनी स्पीड का यूज करते हुए जैक को पीछे से काफी पावरफुल पंच मार देता है, जिससे जैक उड़ता हुआ खाई में गिरने लगता है। पर जैक ने वहाँ पे बने एक स्टोन को पकड़कर
खुद को बचा लिया था। ये देख के एल्डर गोंग एक बार फिर से जैक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वूजी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एल्डर गोंग को एक स्पिरिचुअल रोब में जगह लेती है और इसका फायदा उठा के जैक काफी तेजी से मूव करते हुए अपनी ड्रैगन क्रॉस बो में बीस्ट कोर को असेंबल करके एल्डर गोंग पे अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एल्डर गोंग वही मारा जाता है। उसके बाद जैक ज़ोंबी किंग के पास जाकर कहता है तो ये है लेजेंडरी जनरल टियानमो, और ये कहकर जैक ज़ोंबी किंग को कुछ किक्स मारता है और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने ज़ोंबी किंग को मार के हिडन टास्क पूरा कर लिया है और इसके रिवार्ड में आपको एक कोर, एक ग्रैंड सेप्टर, एक ज़ोंबी प्रैक्टिस और उसी के साथ एक लार्ज ट्रैप फॉर्मेशन मिलती है। इतने सारे रिवार्ड्स देकर जैक काफी ज्यादा खुश हो गया था। उसके बाद जैक सेक्ट लीडर वूजी की तरफ जाते हुए उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना, और ये कह के जैक अपनी सिस्टम से एक हीलिंग मेडिसिन को बाहर निकालते हुए वूजी को देता है, पर वूजी जैक का हाथ झटक देती है। ये देख के जैक वूजी से कहता है अभी अभी मैंने तुम्हारी जान बचाई है, फिर तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिसपे वूजी जैक को डांटते हुए कहती है अपनी बकवास बंद करो। ये सुन के जैक ज़ोंबी किंग की कोर को बाहर निकालते हुए वूजी से कहता है तो तुम्हें ये कोर चाहिए, इसी कोर के लिए तुम यहाँ आई थी ना। उस कोर को देखकर वूजी जैक से वो कोर लेने की कोशिश करती है, पर जैक वूजी के दोनों हाथ पकड़ते हुए उससे नीचे गिराकर वो हीलिंग मेडिसिन पिला देता है और जैक उससे कहता है अगर तुम्हें ये कोर चाहिए तो उसके लिए पहले तुम्हें खुद को हील करना होगा। जैक की ये बात सुन के वूजी वहीं बैठ के खुद को हील करने लगती है। ये देखकर जैक अपनी तारीफ करते हुए खुद से ही कहता है मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, और ये कहकर जैक भी वहीं बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। अगले सीन में हम ज़ियान सेक्ट पैलेस के मेन हॉल को देखते हैं, जहाँ जू लियूटियन अपनी एल्डर्स के साथ मौजूद था और उसी के साथ वहाँ पे दो और लोग भी थे, जिनमें से एक ग्रैंड मास्टर मो थे और दूसरा लियो होंगफिंग था, और ये दोनों ही अर्थ पल्स रियलम के कल्टीवेटर्स थे। तभी वहाँ पे एक आदमी उड़ते हुए आता है, जिसे देखकर वहाँ पे सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। वो आदमी जिसका नाम जुआन युआन था, जो हेवन पल्स रियलम में था, वो कहता है मुझे टियानमो सेट के अटैक के बारे में न्यूज मिली है, तो तुम लोगों ने इसके बारे में क्या प्लान बनाया है। जिसपे ग्रैंड मास्टर मो कहते हैं टियानमो सेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मुझे डर है कि उनके साथ डील करना इतना भी इजी नहीं होने वाला। तभी लियो होंगफिंग मास्टर जुआन युआन को बताता है कि टियानमो सेट का कहना है उन्हें इमोर्टल कैनन चाहिए, और ये कहकर लियो होंगफिंग मास्टर चू लियूटियन से कहता है तुम वो इमोर्टल कैनन उन्हें दे क्यों नहीं देते, वो बस लोहे का एक ढेर ही तो है, वो इमोर्टल कैनन टियानमो सेट को देने से ये मैटर यही खत्म हो जाएगा। ये सुन के मास्टर चू कहते हैं भले ही वो इमोर्टल कैनन डिस्ट्रॉय हो गया है, पर वो हमारे एंसेस्टर्स की आखिरी निशानी है जो वो हमारे लिए छोड़ के गए थे, इसलिए मैं किसी भी हालत में इमोर्टल कैनन टियानमो सेट को नहीं दूंगा। तभी क्याओशन मास्टर जुआन युआन से कहता है इमोर्टल अलायंस के सभी क्लैंस आपस में जुड़े हुए हैं, और अगर ज़ियान युन सेट की बेइज्जती होती है तो ये पूरे इमोर्टल अलायंस की बेइज्जती होगी, इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी कदम उठाने से पहले आप लोग उसके बारे में अच्छे से सोचें। मास्टर जुआन युआन क्याओशन की इस बात पे हमें अपना सर हिलाते हैं, पर तभी लियो होंगफिंग कहता है बीस्ट किंग मर चुका है और उसी के साथ इमोर्टल कैनन भी अब पहले जैसा पावरफुल नहीं रहा, तो फिर तुम लोग टियानमो सेट के साथ कैसे डील करोगे। जिसपे मास्टर जुआन युआन कहते हैं हम इस बारे में डिस्कस करते हैं और कोई प्लान बनाते हैं। अगले सीन में हम जैक और वूजी को देखते हैं, जहाँ वूजी अभी भी खुद को रिकवर कर रही थी। वहीं जैक की सिस्टम उसे ग्रैंड सेप्टर के बारे में बताते हुए कहती है ये एक खास किस्म का आर्टिफैक्ट वेपन है, अगर ये किसी को एक बार अपना ओनर चुन लेता है तो उसके बाद ये वेपन किसी और की बात नहीं मानता। ये सुन के जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो सिस्टम से कहता है मुझे जल्दी से इस ग्रैंड सेप्टर का ओनर बनाओ। जैक अपनी सिस्टम के साथ बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक सिस्टम पे वार्निंग का मैसेज शो होने लगता है, और ये देखकर जैक टाइम में रहते ही वहाँ से एक तरफ जंप लगा देता है, और तभी जिस जगह पे जैक था वहाँ पे एक अटैक होता है जो कि वूजी ने किया था। ये देख के जैक वूजी से कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम जानती हो ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी, फिर भला तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। जिसपे वूजी जैक से कहती है तुमने मेरा फेस देख लिया है और जो भी मेरा फेस देख लेता है उसे मरना ही पड़ता है, और ये कहकर वूजी अपना ऑरा इकट्ठा करने लगती है जैक पे अटैक करने के लिए। पर तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप ज़ोंबी प्रैक्टिस स्किल का यूज करते हुए ज़ोंबी किंग को समन करें, और तभी वूजी जैक पे अटैक कर देती है, लेकिन जैक ने टाइम रहते ही ज़ोंबी किंग को समन कर लिया था, जिसने वूजी के अटैक को रोक के जैक को बचा लिया था। और उसके बाद ज़ोंबी किंग वूजी पे लगातार अटैक्स करने लगता है, जिसे वूजी भी अब संभाल नहीं पा रही थी। ये देखकर वूजी जैक से कहती है नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब मैं तुम्हें पक्का मार दूंगी, और ये कहकर वूजी वहाँ से गायब हो गई थी। ये देख के जैक ज़ोंबी किंग को वापस भेजते हुए कहता है जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे इस जगह का फायदा उठाना चाहिए, और ये कह के जैक एक बार फिर से रिफाइंड आयरन को निकालने के लिए चला जाता है। वही बीस्ट किंग की वो शील्ड जिसे एल्डर गोंग ने अपनी पावर से थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दिया था वो दोबारा एक्टिवेट हो गई थी। अगले सीन में हम ज़ियान युन सेक्ट पैलेस को देखते हैं, जहाँ चू लियूटियन अपने एल्डर्स के साथ टियानमो सेक्ट से कैसे निपटा जाए इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी सेक्ट लीडर को एहसास होता है कि किसी ने ज़ोंबी किंग वाली सील के साथ छेड़खानी की है, इसलिए वो क्याओशन को उस माइन के अंदर भेजते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगले दिन हम जैक को देखते हैं जो अपने रिवार्ड्स देखते हुए उस माइन से बाहर आ गया था। तभी जैक को वहाँ पे चू एन लोगों के साथ एक लड़का दिखाई
देता है जिसका नाम चैन फिन था, जो कि एक मैकेनिज्म एक्सपर्ट था। वो यहाँ पे मोटल कैनन को ठीक करने के लिए आया था और चैन फिन की नॉलेज को देखकर सभी लड़कियां उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। वहीं ये देखकर जैक को चैन फिन से जलन होने लगती है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और जैक वहाँ से बाहर आ जाता है। जैक को वहाँ देखकर चूएन भाग के जैक की तरफ जाती है और वो जैक से कहती है, फाइनली तुम माइन से बाहर आ ही गए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देख के जैक उसे रिफाइंड आयरन दिखाते हुए कहता है, मैं बस इसे लेने के लिए गया था। जैक के पास रिफाइंड आयरन देखकर वनर भागते हुए जैक के पास जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है। ये देखकर चैन फिन को जैक से बहुत ही ज्यादा जलन होने लगी थी और वो धीरे से खांसते हुए शीयुन को देखता है। ये देखकर शीयुन जैक को चैन फिन का इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, चैन फिन पूरे इमोर्टल अलायंस में इकलौता ऐसा लड़का है जो मैकेनिज्म के एक्सपर्ट लेवल पे है। शीयुन की ये बात सुन के वनर कहती है, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है क्योंकि जैक को भी मैकेनिज्म के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। और तभी वहाँ पे फायर वर्क होने लगता है और उस फायर वर्क को देखकर जैक समझ जाता है कि जुई किसी मुसीबत में है, इसलिए जैक वहाँ से भागकर जुई की तरफ जाने लगता है और ये देखकर चूवेन भी जैक के पीछे चली जाती है। अगले सीन में हम जुई के गांव को देखते हैं जिसपे टियानमो सेट के लोगों ने अटैक कर दिया था, लेकिन तभी वहाँ पे चूवेन पहुंच जाती है जुई की मदद करने के लिए क्योंकि जुई का गांव जियानयुन सेट की प्रोटेक्शन के अंदर आता था। वहीं दूसरी तरफ क्याओशन माइन के अंदर पहुंच चुका था जहाँ बाकी क्लैंस के तीनों मास्टर्स भी आए हुए थे। तभी ग्रैंड मास्टर मो लियो होंगफिंग से कहता है, अब आपका बेटा और डिसाइबल्स किसी भी काम के नहीं रहे। ये सुन के लिए होंगफिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और तभी वो लड़का जिससे जैक ने मैप छीना था वो मास्टर युआन युआन को बताता है कि एक डिसाइबल जो जियानयुन सेक्ट से था जिसका नाम जैक था उसी ने ये सब किया है। तभी मास्टर जुआन युआन को पता चल जाता है कि कोई छुप के उनकी बातें सुन रहा है। ये पता चलते ही मास्टर जुआन कहता है, कौन है वहाँ? तभी क्याओशन सामने आते हुए सभी मास्टर्स को ग्रीट करता है। ये देखकर लियो होंगफिंग क्याओशन से कहता है, अपनी ये एक्टिंग बंद करो और देखो तुम्हारे सेट के एक डिसाइबल ने मेरे बेटे का क्या हाल किया है। अगले सीन में हम चूवेन और जुई को देखते हैं जो टियानमो सेट के लोगों के साथ फाइट कर रही थी, पर टियानमो सेट के लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे। वो उन दोनों पे भारी पड़ रहे थे और मौके का फायदा उठा के टियानमो सेट का एक सिपाही चूवेन पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी जैक ने वहाँ आकर चूवेन को संभाल लिया था। ये देखकर टियानमो सेट का एक सिपाही जैक से कहता है, लड़के अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तभी एक दूसरे सिपाही आगे आकर अपने लीडर से कहता है, बॉस कहीं ये जनरल जैन भी तो नहीं है? वहीं उनकी बातें सुन के जैक खुद से ही कहता है, क्या ये लोग मुझे जानते हैं? और ये कह के जैक उन लोगों से पूछता है, क्या तुम लोग मुझे जानते हो? जिसपे वो लीडर सिपाही कहता है, उससे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे भी अब मरने वाले हो। और ये कह के वो तीनों एक साथ मिलकर जैक पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर जैक अपने ग्रैंड सेप्टर को बुलाता है और उससे थंडर एंड सी टेक्निक का यूज करते हुए उन तीनों पे अटैक कर देता है। जैक का ये अटैक वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल था और जैक के इस अटैक को देखकर चूवेन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी और वो खुद से ही कहती है, इस लड़के के पास तो काफी मिस्टीरियस पावर्स हैं, ये तो फाइटिंग के साथ साथ मैजिक करना भी जानता है। वहीं जैक के अटैक की वजह से उन तीनों सिपाहियों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। ये देख के जैक उनमें से एक सिपाही के पास जाते हुए उससे कहता है, मुझे बताओ तुम मुझे कैसे जानते हो और टियानमो सेट आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहा है? ये सुन के वो सिपाही कहता है, जल्दी यहाँ पे टियानमो सेट की आर्मी पहुंच जाएगी, फिर जियानयुन सेट का कोई भी आदमी बच के नहीं भाग पाएगा। और ये कह के वो सिपाही एक सीक्रेट टेक्निक से खुद को खत्म कर लेता है। ये देखकर लियो कहता है, कहीं ये सब लियो युआन की वजह से तो नहीं हो रहा। तभी जैक को वही लड़का याद आता है जिससे जैक ने मैप छीना था। उस लड़के को याद करके जैक कहता है, वो लड़का पक्का मुझसे कुछ न कुछ छुपा रहा था, यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। तभी चूवेन जैक से कहती है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि टियानमो सेट की आर्मी कभी भी यहाँ पहुँच सकती है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ टियानमो सेट का एक सिपाही जाकर अपने ग्रुप लीडर को बताता है कि जियानयुन सेट ने इमोर्टल कैनन देने से मना कर दिया है, तो अब हम क्या करें? जिसपे वो लीडर कहता है, मुझे लगता है वो लोग ऐसे नहीं मानेंगे। और ये कहकर वो लीडर उस सिपाही से कहता है, मेरा ऑर्डर टियानमो आर्मी तक पहुंचाओ और उन्हें जियानयुन सेट पे अटैक करने के लिए कहो। और ये ऑर्डर मिलते ही टियानमो आर्मी जियानयुन सेट की तरफ बढ़ गई थी। अगले सीन में हम चैन फिन को देखते हैं जो उस इमोर्टल कैनन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और उसे ऐसा करते हुए वहाँ पे काफी सारी लड़कियां भी देख रही थी। लेकिन तभी उस इमोर्टल कैनन से थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है जिससे चैन फिन उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। और ये देखकर वहाँ पे खड़ी सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। और तभी चैन फिन खड़े होते हुए खुद से ही कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस इमोर्टल कैनन में अभी भी इतनी ज्यादा पावर होगी, पर अब जब मैं इसे ठीक नहीं कर सकता तो पूरे इमोर्टल अलायंस में कोई भी इसे ठीक नहीं कर सकता। पर तभी जैक वहाँ आते हुए कहता है, अगर तुम इसे ठीक नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इसे ठीक नहीं कर सकता। जैक की ये बात सुन के चैन फिन जैक से कहता है, लड़के तुम मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए तुम इस मैटर से दूर ही रहो। ये सुन के जैक चैन फिन से कहता है, क्यों ना हम मैकेनिज्म का एक मुकाबला करें, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हम दोनों में से कौन बेस्ट है। वहीं चैन फिन भी इसके लिए मान जाता है और उन दोनों के दरमियान मैकेनिज्म को लेकर 3 राउंड्स होते हैं जिसमें चैन फिन बुरी तरह से हार जाता है। ये देखकर चैन फिन जैक से कहता है, भले ही तुम ये मुकाबला जीत गए हो पर इस इमोर्टल कैनन को ठीक करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सुन के जैक कहता है, चलो ये भी देख लेते हैं। और ये कह के जैक अपनी सिस्टम से कहता है, क्या तुम्हारे पास इस इमोर्टल कैनन को ठीक करने के लिए कोई रिपेयरिंग स्किल नहीं है? जिसपे सिस्टम जैक को एक मेंटेनेंस
स्मेंटेनेंस की बुक दिखाते हुए कहती है इसकी मदद से आप इस इमोर्टल कैनन को ठीक कर सकते हैं, और क्योंकि आप ये बुक पहली बार यूज कर रहे हैं इसलिए ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ये सुन के जैक उस मेंटेनेंस बुक से एक तलिस्मैन को बाहर निकाल कर इमोर्टल कैनन के ऊपर लगा देता है, और जैक के ऐसा करते ही वो बड़ा सा इमोर्टल कैनन एक छोटे से इमोर्टल कैनन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर चैन फिन जैक से कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, तुमने बस इसकी शेप को ही तो चेंज किया है। इस इमोर्टल कैनन के ठीक होने का पता तो तब चलेगा जब तुम इसकी पावर को प्रूव करोगे, और मुझे यकीन है ये तुम कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं चैन फिन तुमसे शर्त लगाता हूँ, अगर तुमने इस इमोर्टल कैनन की पावर को प्रूव कर दिया तो मैं 3000 मरतबा भोंकूंगा। जिसपे जैक कहता है ओके ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। तभी वहाँ पे चूवन आके जैक से कहती है जैक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अगले सीन में हम जियान सेक्ट के अंदर सभी सेक्ट मास्टर्स को देखते हैं, जहाँ लियो होंगफिंग मास्टर चू लियो टियान से कहता है आपके सेक्ट के एक डिसाइबल जिसका नाम जैक है उसने मेरे बेटे को हर्ट किया है। मास्टर चू अब आपको इस बारे में एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। लेकिन तभी जैक उन दोनों लड़कियों वनर और शी उनके साथ वहाँ आते हुए कहता है मैंने ये सब इन दोनों जूनियर सिस्टर्स को बचाने के लिए किया था। उसके बाद वनर और शी यून मास्टर जुआन को बताती है कि लियो युआन और जाओ जियान हमारा गलत फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन जैक ने वहाँ पे सही टाइम पे आके हमें बचा लिया था। अगर जैक वहाँ पे सही टाइम पे नहीं आता तो हम सोच भी नहीं सकती कि वो लोग हमारे साथ क्या करते। ये सुन के लियो होंगफिंग चिल्लाते हुए कहता है नहीं ये सब बिल्कुल झूठ है, इस लड़के ने अपनी पर्सनल दुश्मनी के चलते मेरे बेटे को मारा है, और चलो मान भी लेते हैं कि मेरे बेटे ने इन दोनों लड़कियों के साथ बदतमीजी की थी, फिर भी इस लड़के को मेरे बेटे को इस तरह से मारने का हक किसने दिया। और इसी तरह वहाँ पे बहस होने लगती है, और वहाँ पे मौजूद सभी लोग जो जैक से जलते थे वो मिलकर जैक पे एक के बाद एक इल्जाम लगाने लगते हैं। और तभी लियो होंगफिंग जैक पे इल्जाम लगाते हुए कहता है मुझे तो लगता है ये लड़का टियान मोसेट के साथ मिला हुआ है। पर मास्टर चू लियो टियान को जैक पे पूरा यकीन था, वो अभी भी जैक के साथ खड़े हुए थे। लेकिन जियान सेट के डिसाइबल्स और एडर मू टियान मास्टर चू लियो टियान से कहते हैं कि ये सब जैक की वजह से हुआ है, ये जब से हमारे सेक्ट में आया है तब से हमारे सेक्ट के साथ कुछ न कुछ बुरा हो रहा है, इसलिए हम सब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जैक को जियान सेक्ट से निकाल दें। उन सब की ये बातें सुन के जैक थोड़ा इमोशनल हो गया था, और वो उन सब से कहता है मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जिन लोगों को प्रोटेक्ट करने का सोच रहा हूँ वो मेरे बारे में ऐसी घटिया सोच रखते होंगे। और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए कहती है नेगेटिव साइकोलॉजी डिटेक्ट की गई है, और उसी के साथ एक रैंडम टास्क आया है, आपको जियान सेट को बचाना होगा, और अगर आप ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। जिसपे जैक कहता है मुझे पनिशमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जाए ये सब। और उसके बाद जैक लियो होंगफिंग से कहता है तुम्हारा बेटा जो औरतों की इज्जत के साथ खेलता है तुम उसे एक हीरो बता रहे हो, मुझे तो लगता है तुम्हारा अपना बेटा ही टियान मोसेट के साथ मिला हुआ है। ये सुन के लियो होंगफिंग कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरा बेटा टियान मोसेट के साथ मिला हुआ है। जिसपे जैक कहता है तो आपके पास क्या सबूत था कि मैं टियान मोसेट के साथ मिला हुआ हूँ, और आप मास्टर जुआन आपका भी मकसद पूरा हो गया, आप लीडरशिप चाहते थे जो आपको मिल गई, और अब आपकी नजर हमारे सेक्ट की माइन पे है और इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। ये सुन के मास्टर जुआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए जैक पे अटैक कर देता है। पर मास्टर चू लियो टियान जैक के सामने आकर एक बार फिर से जैक को बचा लेते हैं, और वो मास्टर जुआन से कहते हैं मास्टर मेरे डिसाइबल की कोई भी गलती नहीं थी, और ना ही मेरा डिसाइबल टियान मोसेट के साथ मिला हुआ है। मुझे उम्मीद है आप इस मामले को समझेंगे और इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। ये सुन के मास्टर जुआन मास्टर चू लियो टियान से कहता है चू लियो टियान क्या तुम इस लड़की की खातिर इमोर्टल अलायंस के साथ दुश्मनी करना चाहते हो। जिसमें मास्टर चू लियो टियान कहते हैं इमोर्टल कैनन हमारे सेट का आर्टिफैक्ट है, तो उसके बारे में आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और रही बात जैक की तो इसे भी मैं खुद ही संभाल लूंगा। जिसपे लियो होंगफिंग कहता है और जो इस लड़के ने मेरे बेटे को हर्ट किया है उसका क्या। जिसपे मास्टर चू लियो टियान कहते हैं मास्टर लियो आप क्या चाहते हैं कि आपका बेटा मेरे डिसाइबल के सामने लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता रहे और मेरा डिसाइबल कुछ भी ना करे, और अगर आप सब लोग यहाँ पे सिर्फ मेरे डिसाइबल पे इल्जाम लगाने के लिए आए हैं तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मास्टर चू लियो टियान की ये बात सुन के जैक उनसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया था। वो अपने मन में कहता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मास्टर चू लियो टियान सबके अगेंस्ट जाके मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। और ये कह के जैक आगे आता है और वो इमोर्टल कैनन को बाहर निकालते हुए कहता है इमोर्टल कैनन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, भले ये साइज में छोटा हो गया है पर इसकी पावर बड़े इमोर्टल कैनन से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये सुन के वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे, लेकिन तभी वहाँ पे एक सिपाही भागते हुए आकर टियान मोसेट के अटैक के बारे में बताता है। ये सुन के लियो होंगफिंग और मास्टर जुआन के फेस पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। वहीं क्याओशन अपने सेट के बाकी डिसाइबल्स को लेकर टियान मोसेट के लोगों को रोकने के लिए चला जाता है। तभी मास्टर जुआन मास्टर चू लियो टियान से कहते हैं चू लियो टियान अगर तुम हमारा साथ चाहते हो तो तुम्हें इस लड़के को अपने सेट से बाहर निकालना होगा। ये सुन के जैक मास्टर जुआन से कहता है आपको अब और अच्छा बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ये सब खुद ही संभाल लूंगा। और ये कहकर जैक वहाँ से जाने लगता है। अगले सीन में हम टियान मोसेट के एक एल्डर को देखते हैं जो क्याओशन पे अटैक करके उसे घायल कर देता है, और वो कहता है मैंने तो सुना था कि जियान सेट के पास बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं, क्या यही है वो पावरफुल कल्टीवेटर्स जो मेरे एक अटैक को भी झेल नहीं पाया। और ये कह के वो एल्डर जिसका नाम किंग लैंग था जो कि अर्थ पल्स रियलम में था, वो कहता है मैं तुम्हारे जियान सेट को चैलेंज करता हूँ, जो भी तुम में से सबसे ज्यादा पावरफुल है
वो मेरे सामने आए मेरे साथ फाइट करने के लिए। तभी जैक उसके सामने आते हुए कहता है, मैं जियान और सेट का लास्ट डिसाइबल हूँ और मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ स्पेशली तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए भेजा है। जैक की ये बात सुन के किंग लैंग जैक पे अटैक कर देता है और उसके बाद उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। वहीं पैलेस के अंदर सेक लीडर और बाकी सब भी जैक की फाइट देख रहे थे। तभी जैक इमोर्टल कैनन को बाहर निकालते हुए उससे किंग लैंग पे अटैक कर देता है, पर किंग लैंग जैक के उस अटैक से बच जाता है और वो जैक पे भारी पड़ने लगता है। और तभी किंग लैंग अपनी एक्स से जैक पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। ये देख के जैक स्माइल करते हुए ज़ॉम्बी किंग की कोर को इमोर्टल कैनन के अंदर डालकर किंग लैंग पे अटैक कर देता है। और ज़ॉम्बी किंग की कोर की वजह से इमोर्टल कैनन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से किंग लैंग उस अटैक से बच नहीं पाता और वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है और वही मारा जाता है। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने किंग लैंग को हरा के जियान और सेट के डिसेबल्स की वॉरशिप को हासिल किया है। वही जियान और सेट के लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। और तभी ग्रैंड मास्टर मू कहते हैं, मास्टर चू लियो टियान, मानना पड़ेगा आपकी नजर वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है, जो आपने इस लड़की की ट्रू पावर को पहचान लिया था। वही एल्डर मू टियान, लियो होंगफिंग और मास्टर जुआन ये देखकर अपने मन ही मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।